चलिए ठीक। आज का टॉपिक हमारा जो है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, पहले तो ये समझा देते हैं कि हमने जो है थ्री फेज में जब भी पढ़ा था ना, तो उसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे, स्लिप रिंग है ना, इंडक्शन मोटर पढ़ा था। तो थोड़ा सा उसको रिमाइंड करते हैं और उसके बाद फिर सिंगल फेज में आते हैं। ठीक है, थ्री फेज के जब प्रकार पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो हम लोग जो है थ्री फेज स्लिप रिंग है ना इंडक्शन मोटर, इस मोटर में क्या किया था कि जैसे नॉर्मल हम लोग स्टेटर बनाते थे, स्टेटर बनाया, ठीक है, और घूमने वाला भाग ऐसा होता था कि जिसमें हम बाइंडिंग करते थे। क्या करते थे? बाइंडिंग करते थे। और बाइंडिंग को थ्री फेज में, हालांकि यहाँ भी थ्री फेज करते थे बाइंडिंग, स्टेटर में भी। ये थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर थ्री फेज की बात कर रहे हैं दोस्त। फिर हम समझाएंगे इसका सिंगल फेज का। टॉपिक हमारा सिंगल फेज ही समझना है, लेकिन पहले थोड़ा सा थ्री फेज को रिमाइंड करते रहे। क्लियर? तो हमने थ्री फेज स्टेटर बाइंडिंग किया और थ्री फेज फिर हमने इसमें भी बाइंडिंग करते थे, रोटर में भी, घूमने वाला भाग में भी थ्री फेज इसमें भी बाइंडिंग करते थे। क्लियर? और ये सारा बाइंडिंग को कनेक्शन करके हमने जो है ना रिंग के माध्यम से तीन तार बाहर निकालते थे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रियोस्टेट लगा देते, थ्री फेज रियोस्टेट, तीन फेज रियोस्टेट। ठीक है, जब हम तीन फेज सप्लाई स्टेटर में देता था, तो फैराडे के नियम के अनुसार ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता था। वो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र? घूमता हुआ, थ्री फेज है ना, तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता था। क्लियर? जिससे ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के कारण इसमें भी ईएमएफ पैदा हो जाता था, और ये धारा जो है रिंग के माध्यम से बाहर जाता था, जिससे प्रतिरोध हम लगाते थे। लगाने से क्या होता है, इंडक्शन पैदा होता है, टॉर्क पैदा हो गया, जिससे हमारा इस स्लिपिंग मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता था। तो इस तरीके से हमारा ये थ्री फेज मोटर, स्लिपिंग मोटर कार्य करता था, है ना, जिसमें थ्री फेज स्टेटर बाइंडिंग और ये तीन फेज रोटर बाइंडिंग भी करते थे। ये तीन रिंग लगा रहे थे, इसी रिंग के लिए इसका नाम पड़ गया था थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्लियर दोस्त? ये थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर का है। अब हम बात करते हैं, है ना, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। मतलब इसमें जो हम सप्लाई देंगे वो सिंगल फेज देंगे। तो क्या करना है कि जैसे हमारा थ्री फेज में स्टेटर होता था, यहां भी स्टेटर रहेगा, लेकिन यहां पे हम सप्लाई देंगे सिंगल फेज। और दूसरा चीज की जो रोटर बनाते थे, इसमें हमारा थ्री फेज जैसा ही रहेगा। हमें थ्री फेज जैसा बताया ना, थ्री फेज जैसा ही रहेगा कि हमने इसमें बाइंडिंग किया तीन फेज के हिसाब से, और तीन हमने रिंग लगा दिया और तीन वायर निकाल दिया, तीनों में बाहर का रियोस्टेट लगा दिया। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये रोटर वाला पोर्शन है, फिगर में ये रोटर लिखा है, यहाँ पे तीन बाइंडिंग किया है, थ्री फेज कनेक्टिंग। सिंगल फेज मोटर है, लेकिन रोटर के अंदर में थ्री फेज बाइंडिंग किया, और ये तीनों तार को रिंग के माध्यम से बाहर निकाल करके तीन फेज रियोस्टेट लगा दिया रोटर में। क्लियर हो गया फिगर? हमने वही रोटर में किया है, लेकिन सप्लाई दे रहे हैं सिंगल फेज। तो सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा नहीं करेगा, क्या करेगा, परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। इसको हम घुमाएं कैसे रोटर को? तो क्या होगा कि इसके एक एंड पर हमने प्रतिरोध लगा देना और दूसरे एंड पे रिएक्टेंस लगा देंगे। जैसे ही रिएक्टेंस लगाएंगे, ये जो इसका फेज का अंतर हो जाएगा। हमने इससे पहले सिंगल फेज में पढ़ा था फेज स्प्लिट मोटर, है ना, उसमें भी क्या करता था, इंडक्टेंस के कारण कुछ अंश करंट और वोल्टेज आगे पीछे हो जाता। इसमें भी इंडक्टेंस के कारण स्टेटर बाइंडिंग में फेज अंतर पैदा हो जाएगा। जब फेज अंतर पैदा होता है तो जो उसका चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला होता है। तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला होगा तो ये रोटर को क्या कर देगा,
घुमा देगा, है ना। तो अगर हम इस मोटर के हिसाब से संरचना देखें तो याद रखना है कि इसमें स्टेटर होता है और स्टेटर में बाइंडिंग करते हैं सिंगल फेज, और बाइंडिंग के दोनों छोर पर, एक छोर पे प्रतिरोध और दूसरे छोर पे क्वाइल, इंडक्टिव क्वाइल यूज करते हैं। ये स्टेटर है दोस्त, सिंगल फेज सप्लाई किस में दे रहे हैं? स्टेटर में। क्लियर। दूसरा चीज, संरचना के अंदर में ही इसमें एक रोटर होता है, वह रोटर जिसमें बाइंडिंग होती है 3 फेज, है ना, 3 फेज बाइंडिंग, और वह बाइंडिंग को हम स्लिप रिंग के माध्यम से तीनों टर्मिनल को बाहर बाहर प्रतिरोध से, कौन सा प्रतिरोध? वेरिएबल प्रतिरोध से, रियोस्टेट से जोड़ देते हैं। तो ये इसकी संरचना होता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग, कार्य प्रणाली पे, कैसे ये काम करता है। तो जिस तरीके से सभी मोटर काम करता है उस तरीके से यहाँ भी होता है कि जब हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे, सिंगल फेज स्टेटर बाइंडिंग में, इंडक्टिव के कारण, इंडक्टर के कारण क्या करेगा? फेज अंतर पैदा हो जाएगा, है ना, और वो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, जिसके बीच में हमारा रोटर है। रोटर के बाइंडिंग में भी ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और ये ईएमएफ धारा के रूप में बाहर निकलेगा। हम क्या करेंगे? प्रतिरोध लगा रहेगा। जैसे ही प्रतिरोध को कम करेंगे थोड़ा सा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा। जब ये पूरा घूमने लगेगा तो हम प्रतिरोध को इसके सर्किट से बाहर कर देंगे, ये हमारा पूरा पूर्ण स्थिति से घूमने लगेगा। क्लियर हो गया? हाँ। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता में। यह मोटर 1 HP तक के बनाया जाता है। सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर को याद रखिएगा 1 HP तक के, इससे कम भी हो सकता है, 1 HP तक के बनाया जाता है। और इस मोटर में हमारा जो है स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं अनुप्रयोग में। इस मोटर को हम लोग जो है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करते हैं, है ना। और इसका खूबी ये है इस मोटर में कि हमें जो है इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। और सब मोटर के हिसाब से देखे जाए तो इस मोटर में ज्यादा उतना मेहनत नहीं, नॉर्मल मोटर हमारा, ठीक है, सिंगल फेज में। इस तरीके से इसका घूर्णन दिशा की अगर हम बात करें तो यह मोटर में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि इसकी गति हम कम बेसी करें या विपरीत दिशा में घुमाएं। ये मोटर सिंपल है ना, स्लिप रिंग मोटर। इसमें नया क्या है जो हम लोग पढ़े हैं, तो ये एक पहला ऐसा मोटर है जिसके रोटर पे, सिंगल फेज मोटर है ना, जिसके रोटर पे 3 बाइंडिंग करते हैं और 3 स्लिप रिंग लगाते हैं। कोई ऐसा स्लिप रिंग हमारा जो है सिंगल फेज मोटर नहीं है, ये पहला एक मोटर ऐसा है। इससे क्वेश्चन जनरेट किया हुआ है और करेगा भी, ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये एक पहला ऐसा मोटर है कि स्टेटर बाइंडिंग के दोनों छोर पर एक तरफ प्रतिरोध और दूसरी तरफ इंडक्टिव कॉइल यूज करते हैं, ऐसा और कोई मोटर में नहीं करते थे। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये स्टेटर को हमने अलग कर दिया है और हमने रोटर को अलग कर दिया। इस तरीके से ये मोटर आपका सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये कहेंगे कि हमारा सिंगल फेज जब मोटर चल रहा था, सारा मोटर हम लोग जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद फिर हम लोग जो है सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।